अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने डिस्कस करना है थोड़ा सा जो सीएसएस के बारे में, जो बिल्कुल नए हैं एस्पायरेंट्स, कि सीएसएस के सब्जेक्ट्स आपने कैसे ऑप्ट करने हैं, और थोड़ा सा इसका बताते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा कम्बिनेशंस देख लेते हैं, और थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आगे इनके जो पेपर्स होते हैं, और सॉरी सिलेबस जो है वो कंपलसरी का कैसा है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। जब आप इसका सिलेबस जो डाउनलोड करते हैं एफपीएससी की साइट से, तो आपको ये इसके ग्रुप्स मिलने लग जाते हैं, जिसमें लिखा है कि 1200 का होगा रिटर्न, उसमें से 600 जो है वो कंपलसरी है, 600 ऑप्शनल है। उसका उन्होंने लिखा है कि आप कैसे जो ऑप्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो सब्जेक्ट देखते हैं ना, उसमें देखते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, अगर तो कुछ सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, वो आपको उस पर ग्रिप है, तो आप वो ऑप्ट करें। अगर नहीं तो बस फिर मेरी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको वहाँ साथ देता हो। इंटरेस्ट और उस पर वक्त एक सब्जेक्ट पे कितना लगता है। जो 200 का है उसमें 30-35 दिन लग जाते हैं आपके, क्योंकि आप हर टाइम तो नहीं पढ़ते, 2-3 घंटे एक दिन के देते हो, तो फिर आप नोट्स भी बनाते हो और फिर उन्हें सही तरह तैयार करते हो, तो फिर उस वक्त लग जाता है। ये चीज़ें आप अपने रखें। और रिसोर्सेज तो सब्जेक्ट्स के मिल ही जाते हैं। फिर तहिया कर लें कि मैंने ये सब्जेक्ट तैयार करना है। सिलेबस देखें, थॉरोली पढ़ें, प्रिंट करें उसे, उससे आइडिया होगा आपको, फिर एनालिसिस होगा। पास्ट पेपर उसका देखें, पेपर बन कैसे रहा है, उसकी टोन के एग्जामिनर की, पेपर सेट कैसे होता है, स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हिट हो जाते हैं, हाँ, टाउन प्लानिंग इस तरह के सब्जेक्ट, कभी यूएस हिस्ट्री हिट हो जाया करते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी है ना, तो आप 40-45 ले ही जाएंगे। अगर वो आपका हिट भी हो गया, बाकी में तो आप ले जाएं इतने। देखें, अगर आप 650, 640, मैंने 626, 608 वाले भी देखे हुए हैं। मैंने 612 भी देखा है फॉरेन सर्विस में बैठे हुए। तो उसमें से आप यह है कि थोड़ा सा मेहनत करें। 600 बहुत ज़्यादा नहीं चले आते, आप टॉपर में नहीं जाते, 630, 40, 50 की लाइन में भी रहें, और वहाँ से आप थोड़ा इंटरव्यू अच्छा कर जाएं, आपकी लोकेशन अच्छे ग्रुप में हो जाएगी। ऊपर से ऊपर लेते हैं तो वो फिर जितना गुड़ डालें उतना अच्छा है। और पांचवा ये देखें कि ओवरलैप कर रहे हैं ये सब्जेक्ट्स। अगर आप पीएमएस देना चाह रहे हैं, वहाँ आपने उसकी तैयारी ऑलरेडी की है, या वहाँ करेंगे यहाँ करेंगे, तो आपकी जो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी तैयारी। तो फिर वो आप उसे कंसीडर करें। देखें, एसएसओ, प्रेसी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज़। ओके, नॉन मुस्लिम्स दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ग्रुप्स में अगर हम देखें, तो अगर इस ग्रुप में से आप 200 का एक ले सकते हो, अकाउंटिंग, वो जो जिनकी है वो ले लें, लोग लेते हैं इकोनॉमिक्स। दोनों में से जिसकी है ग्रिप वो ले जाए। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस और इसमें से आईआर यही ले सकते हैं आप। पॉलिटिकल साइंस का आप देख लें, ये आपको केपी जो पीएमएस है उसमें 200 की है, वहीं आईआर वहाँ 100 का है। तो जो पॉल रखेगा उसे वहाँ, यहाँ तैयारी करेंगे तो वहाँ भी तैयारी ऑलरेडी उसकी हो जाएगी, तो ये ओवरलैप भी हो रहा है, सिलेबस भी कोई इतना मसला नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से अच्छे नंबर देता है सीएसएस में। आईआर में क्योंकि आपको पेपर भी अच्छा अटैम्प्ट करना पड़ता है, तो नंबर थोड़े से कम आते हैं। पॉलिटिकल साइंस उस लिहाज से ठीक है कि नंबर हैं। अब आपको समझ आती है सिलेबस की, या आप रिसोर्सेज लेके आते हैं, अगर आपको समझ आ रही है, दिन में चीज़ें बैठ रही हैं, तो आप पॉल साइंस पे चले जाएं, 200 यहाँ से हो जाएगा। अगले ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टेटिस्टिक, जियोलॉजी, जो के पी पी एम एस की जियोलॉजी 200 के रखेंगे, उसकी ये 100 नंबर की तैयार हो जाएगी। अदरवाइज जो है वो ना जाएँ, नहीं रख रहे तो। थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, अब इसमें से लोगों का शौक होता है टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट रख लेते हैं, ये हिट हुआ हो जाया करता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के पी पी एम एस जो है उसमें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है, अगर वो रख रहे हो 100 वहाँ 100 यहाँ तैयार हो जाएगा। इन तीनों में से अक्सर लोग एक रखते हैं, एक ही रखना है आपने। तो अगर आपकी, मैं कहता हूँ कि पब्लिक एड तैयार कर सकते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं। बाकी थोड़े बहुत हिट हो सकते हैं, लेकिन अच्छी तैयारी करेंगे तो नहीं होते फेल, आप निकाल जाएंगे। आज आगे मसला ऐसे का ही रहना है। टू सेलेक्ट, इसमें से भी 100 लेनी है।
लोग यूएस हिस्ट्री ज़्यादा रखते हैं, मैंने इस्लामिक हिस्ट्री रखी थी, तीनों दफ़ा इस्लामिक हिस्ट्री रखी थी। नंबर आए भी आगे पीछे ही हैं, 60 ऑड, कोई 58 पहली दफ़ा होंगे, 62 इस तरह, तो बस ठीक है इतने नंबर। और ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री अगर वहाँ आपने रखी है, या हिस्ट्री ऑफ यूएसए अगर आप या पंजाब में भी रख रहे हैं तो ठीक है, ये ओवरलैप कर लेगा, इसमें से एक सब्जेक्ट उठा लें। ज़्यादातर यूएस से ही रखेंगे लोग। 200 उधर से पॉल से हो जाएगा, 100 इधर से हो जाएगा। अगर ये नहीं, ये रखना है यहाँ से 100 हो सकता है, बाकी आगे देखते हैं। इस ग्रुप में से आपका एक सब्जेक्ट बनता है। जिस तरह मैंने जेंडर स्टडीज़ रखी है तो सभी जेंडर रखते हैं, ये रखें, ये अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी जिनका बैकग्राउंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी होता है, एग्रीकल्चर, वो रखना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल की तरफ भी लोग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं, तो उस तरफ चले जाएँ। तीन ही ज़्यादातर लोग रखते हैं। अगर बॉटनी किसी ने वहाँ रखी है तो चलें, वो फिर यहाँ रखे, वो उसकी तैयारी ऑलरेडी है तो हो जाएगा। अदरवाइज़ जेंडर रखें। जो हम्म, जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो जेंडर इज़ अ गुड सब्जेक्ट, तो आप इसमें जाएं तो इंशाल्लाह ठीक होगा। अदरवाइज़ इन्वायरमेंटल साइंसेज तो 200, 300 ये, 400, अगर 500 ये, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। लॉ, इसमें से लोग क्रिमिनोलॉजी रखते हैं, ठीक है, तैयारी हो सकती है। मैंने मुस्लिम लॉ रखा था, आईआर रखी है तो आई इंटरनेशनल लॉ रख लें, पॉल साइंस रखी है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो ऐसे बन जाता है इस ग्रुप में से भी एक, ठीक है। 500 हो गए। एक एक रहता है, तो अगर यहाँ से अब जर्नलिज्म अगर आपने केपी में रखा है तो वो रख लें, नहीं तो जो लैंग्वेज वाले लड़के हैं वो या पश्तो रखें या पंजाबी, ये बस रख लें। अगर लिखने आती है आपको तो अच्छे आ जाएंगे। मैंने एंथ्रोपोलॉजी रखी थी, वहाँ जो जियोग्राफी रख रहा है वो रख के तैयारी कर सकता है, साइकोलॉजी भी है, जर्नलिज्म भी है, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं। लैंग्वेज वाले तो लैंग्वेज पे जाएँ, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आपको अगर अच्छा एक्सप्रेशन होगा तो 80-75 आ जाएंगे, तो क्या चाहिए। बाकी यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। थ्रो ये एवरेज स्कोरिंग है, 58, 60, 62, इससे ऊपर मैं नहीं गया 3 अटेम्प्ट्स में। तो लोग जाते होंगे 70-75 पे भी, लेकिन थोड़ा खुश्क सब्जेक्ट है। तो ये इस तरह से ग्रुप्स हैं।